नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब विस्तार पूर्वक मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। ग्वालियर से शुरुआत करेंगे। ग्वालियर का किडनैपिंग मामला, जिसमें बड़ा खुलासा यह हुआ कि अपहरण करने और कराने वाला यहां लगभग एक ही साठगांठ दोनों की दिखाई दे रही है। अपहरण के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा के अपहरण का यह मामला, दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुख्य आरोपी रोहित कुशवाहा गुना से गिरफ्तार हुआ है। छात्रा को भी बरामद कर लिया गया। सहयोगी राघवेंद्र बघेल को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बताएं, गुना से बीए की छात्रा को बरामद किया गया है। पुलिस तीनों को लेकर झांसी रोड थाना पहुंची है। लड़की के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला। झांसी रोड थाना पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। अब ये जो तस्वीर सामने आई थी, इस तस्वीर के सामने आने के बाद आशंका पुलिस ने भी यही कुछ जताई थी कि इस तरह का मामला हो सकता है, और मामला निकला भी कुछ ऐसा ही। हालांकि पहले से जानने की जो बात है वो सामने आई है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आएगी कि इसमें छात्रा की सहमति थी या नहीं। ये शक जो है वो बना हुआ है। अभी पुलिस पूछताछ चल रही है। और ये सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि छात्रा को पेट्रोल पंप के पास से अगवा किया गया था एक बाइक पर, और बाइक सवार एक आरोपी लड़की को लेकर वहाँ से निकला। पीछे पीछे भागता हुआ दूसरा आरोपी भी वहाँ से निकला। और ये तस्वीर, और फिर दूसरी तस्वीर गिरफ्तारी के बाद की, जहाँ ग्वालियर से ये तस्वीर सामने आई। दरअसल गुना से बरामद किया गया है अपहरित लड़की को, जिसकी किडनैपिंग हुई थी। और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में, तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्वालियर किडनैपिंग का ये पूरा मामला, जिसे लेकर पहले ही इस बारे में अंदेशा जाहिर किया गया था कि सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात नहीं है, लेकिन अपहरण का स्वरूप देने की कोशिश हुई है। ये आशंका पुलिस को पहले भी थी, और अब धीरे धीरे ये जो चीज़ है, इस लाइन पर ये पूरा मामला लगातार पुख्ता होता भी हुआ। लड़की के बयान हालांकि दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि लड़की की तरफ से जो कुछ कहा जाता है उस पर ही बातचीत अब आगे बढ़ेगी, कि बालिग है पूरी तरह से लड़की, और जो भी फैसला लड़की की तरफ से होगा उसके बाद इस मामले को लेकर आगे कार्रवाई होगी। हालांकि अपहरण का मामला जरूर दर्ज हुआ है, और खलबली चूंकि पूरे ग्वालियर में मची हुई थी इस पूरी वारदात को लेकर, तो पुलिस की सजगता का भी आप जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आरोपी को पकड़ा है। पुलिस को बड़ी सफलता इसमें हासिल हुई है। और अभी ये जो स्थिति बनी हुई है, ये कानून व्यवस्था को लेकर लोग सवाल उठा रहे थे। मीडिया भी लगातार इस पर सवाल उठा रहा था। पुलिस ने अब तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। और सुशील कौशिक से हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसमें छात्रा की सहमति थी या नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या डिटेल्स और मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में पुलिस इस छात्रा और जो आरोपी है रोहित कुशवाहा, उसको लेकर ग्वालियर के झांसी रोड थाना पहुंची, और उसके बाद यहाँ आरोपी के भी बयान दर्ज किए गए हैं। इसके साथ आरोपी का एक सहयोगी है राघवेंद्र, उसके भी बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा छात्रा के बयान जो है महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा लिए जा रहे हैं। अब छात्रा जो बयान दर्ज कराएगी उसी के आधार पर अगली कार्रवाई होगी। जिस तरह से इस मामले में कल परिवार वालों की शिकायत के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर झांसी रोड पुलिस ने इसमें अपहरण का मामला दर्ज किया था, तो इसमें मुख्य आरोपी रोहित, जो छात्रा का पूर्व परिचित भी है, उसको मुख्य आरोपी बनाया गया है। और उसके वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी बरामद पुलिस ने कर लिया है। कल रात 12 बजे इन्हें गुना के एक लॉज से बरामद किया है लड़की के साथ रोहित को। तो अब जो छात्रा बयान दर्ज कराएगी, उन बयानों के आधार पर पुलिस अगली कार्रवाई करेगी। अगर छात्रा इस मामले में अगर अपहरण की बात पर ही कायम रहती है, तो फिर उसके बाद इस छात्रा का मेडिकल भी कराया जाएगा, और उसके बाद जिस तरह की अगली कार्रवाई होगी बयानों के आधार पर पुलिस करेगी। लेकिन करीब 1 से 2 घंटे के अंदर ये साफ हो जाएगा कि इसमें छात्रा किस तरह के बयान देती है, क्योंकि अब इन बयानों के आधार पर, छात्रा के जो बयान रहेंगे उसके आधार पर पुलिस को इसमें एफआईआर में या तो धारा बढ़ानी पड़ेगी, या फिर अगर छात्रा बयान और देती है तो फिर इन्हें कोर्ट में पेश करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ताकि इस मामले को अगली जो है कार्रवाई के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। तो अब 1 घंटे की लगभग और आप मान सकते हैं कि उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा सुशील, इस पर आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
चलिए ग्वालियर की खबर को लेकर चर्चा कर रहे थे, इंदौर की ओर बढ़ते हैं। बेखौफ बदमाश खुलेआम हफ्ता वसूली इंदौर में कर रहे हैं। इंदौर में नशेड़ी बदमाशों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। नशेड़ी बदमाश जिनकी हफ्ता वसूली का वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। दरअसल व्यापारी को धमकी दी, एक मसाला व्यापारी जिसे धमकाता हुआ एक वीडियो सामने आया। देखिए ये तस्वीर है और प्रेम से पैसे दे दो वरना नशा करके आता हूं, बोल रहा था व्यापारी से। और मसाला व्यापारी ने इंदौर पुलिस को इसकी शिकायत दी है। तो पुलिस ने नशेड़ी बदमाश जावेद को गिरफ्तार भी कर लिया है। मल्हारगंज थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई। ये तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। खुलेआम हफ्ता वसूली करने से भी बेखौफ बदमाश इंदौर जैसे प्रमुख शहर में अगर होते हैं तो चिंता का ये बड़ा सबब। हालांकि पुलिस की तरफ से फौरन एक्शन भी, जावेद को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी आपको नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर भी वायरल होती हुई तस्वीर। चलिए बढ़ते हैं आगे और खरगोन से अगली बड़ी खबर, जहां पर ट्रैक्टर और एक एसयूवी गाड़ी की भिड़ंत हो गई। और आपको बता दें कि इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक सहित 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फौरन इंदौर रेफर किया गया सभी घायलों को। मंडी से प्याज बेचकर किसान वापस लौट रहे थे और पडाली के पास इंदौर रोड लाइनपुरा फाटे के पास ये दुर्घटना घटी है। तस्वीरें घटनास्थल की भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भीषण भिड़ंत दोनों ही वाहनों में और उसके बाद ये स्थिति कि 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3 ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। इंदौर रेफर किया गया है। खरगोन का ये हादसे के वक्त की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अगली खबर इंदौर से, जहां एक और बड़ा हादसा हुआ है। बस में भीषण आग लग गई। दरअसल बस में सवार 50 यात्री कुछ ही देर पहले इस बस से उतरे थे और उसके बाद इस बस में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आग की लपटें इससे उठने लगी, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 50 से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे। ये मध्य प्रदेश इंदौर से गुजरात सूरत के लिए अप डाउन करने वाली एक बस है, जो कि यात्रियों को डेली बेसिस पर लाती और ले जाती है। जो हर रोज यात्रा करने वाले गुजरात से मध्य प्रदेश के लिए आने और जाने वाले यात्रियों को ले जाने वाली ये बस, और इसकी सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ये जो बस है यात्रियों को उतार कर कुछ आगे चली ही थी कि अचानक इसमें आग लगी और धू धू कर ये बस जलने लगी। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 50 सीटर बस जिसमें तमाम यात्री सवार भी थे। बड़ी बात यह है कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन भीषण आग की लपटें जिसने पूरी बस को धीरे धीरे कर चपेट में लिया। बस जलकर राख हो गई। और शिवपुरी जिले के नरवड़ तहसील के चक्रामपुर गांव में बीते दिनों ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 और आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है और इसी तरह से मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरी तरह से सन्नाटा गांव में पसरा हुआ है। गांव के ज्यादातर लोग या तो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं या खेत खलिहान पर जाकर रह रहे हैं। कुल मिलाकर गांव लगभग खाली हो चुका है और पुलिस के अलावा यहाँ कोई नजर ही नहीं आता। बता दें कि मतदान के 17 नवंबर देर शाम कुशवाहा परिवार और भदौरिया परिवार के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 3 लोग जो कि गंभीर रूप से घायल भी हैं, ग्वालियर के अस्पताल में इलाजरत है। लेकिन दूसरी तरफ गांव की ये तस्वीर निश्चित तौर पर चौंका देने वाली। हालांकि इस ट्रिपल मर्डर के मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ खौफ अभी भी गांव के लोगों में बना हुआ। राजकुमार जी, अभी जैसे ये गांव में पूरा लोग कहाँ गए, पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है। कोई अपने रिश्तेदारों के पास चला गया है, कोई कुआं खेत पर चला गया है। तो कब से गांव पे लोग अपने परिवार के साथ निकल गए? यानी 2 दिन हो चुके हैं। अच्छा, लगभग कितनी वोटिंग है इस गांव में? टोटल वोटिंग पंचायत पर तो 2500 है और यहाँ पर चक्रामपुर में बोले तो 1800 के लगभग। अच्छा, तो अभी कितने लोग होंगे मुश्किल से गांव में? मुश्किल से आज कुछ 10 परिवार ही रुके होंगे यहाँ पर। अच्छा, बाकी और इंदौर में कुत्तों का आतंक जारी है। दरअसल इंदौर से बड़ी खबर यह आ रही है कि एक छात्र को कुत्ते ने बुरी तरह से काट लिया। कैलौद काकड़ में 8वीं के छात्र को पड़ोसी के कुत्ते ने काटा है। काटने के बाद छात्र को मुंह में दबाकर कुत्ते ने काफी दूर तक घसीटा। पुलिस ने कुत्ते की
मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत के बावजूद कुत्ते को खुला रखा था मालिक ने। आपको बताएं कि लसूड़िया थाना पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। ये पूरा मामला इंदौर से सामने आया है। लगातार खबरों का सिलसिला इंदौर से ही आप देख रहे हैं और एक और ऐसी घटना जो कि निश्चित तौर पर चिंताजनक है। कुत्ते के मालिक के खिलाफ पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज किया है। और अब इस पूरे डॉग बाइटिंग मामले में जो आरोपी है, आरोपी स्वाभाविक रूप से इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से कुत्ते ने काटा, जब इससे शिकायत की गई कि आपके कुत्ते ने काटा है बच्चे को, तो उसके बाद भी उसने उसे खुला छोड़ रखा था और एक तरह से दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब देखना ये होगा कि इस पर कार्रवाई क्या कुछ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां खाद्य वितरण की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई है। दरअसल ये समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है और कुछ ही देर में वल्लभ भवन में ये बैठक होगी। प्रदेश में खाद्य वितरण की जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। तो कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारी आज उपस्थित रहने वाले हैं इस बैठक में, क्योंकि चुनावी भागदौड़ के बाद अब समय ये कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है ये भी जान सके मुख्यमंत्री, और इसी के चलते एक बार फिर से वो रूटीन कार्य जो कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी होती है। तो कृषि सहकारिता विभाग के अधिकारी आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खाद्य वितरण को लेकर समीक्षा, कहीं कोई कमी अगर निकाली जाती है तो उसके बाद निराकरण किस प्रकार से करना है, कैसे हैंडल करना है, ये तमाम बातें आज डिस्कस की जाएगी। सीधे भोपाल आपको लिए चलेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने वाली है, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो अधिकारी हैं कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक आयोजित करने जा रहे हैं। इस बैठक में पिछले 3 माह में किस तरीके से दोनों ही विभागों के द्वारा काम किया गया और मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 15 लाख से अधिक जो परिवार हैं उनमें रहने वाले 4 करोड़ 80 लाख हितग्राहियों को जो राशन वितरित किया जाता है उसकी आखिर स्थिति क्या है, ये जानने का प्रयास जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया जाएगा कि पिछले 3 महीने में किस तरीके से राशन वितरण हुआ। क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां से इस तरह की शिकायतें आती हैं कि जो राशन की दुकानें हैं उनको वो अक्सर बंद रहती हैं या फिर जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें किन्हीं कारणवश उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की जो शिकायतें मिलने के बाद हर 3 महीने में इसकी समीक्षा की जाती है कि आखिर किस तरीके से अधिक जो पात्र हितग्राही हैं उन तक इस राशन को उपलब्ध कराया जाए। तो उसको लेकर न केवल पिछले 3 महीने का आकलन किया जाएगा बल्कि आगामी 3 महीने की क्या मध्य प्रदेश सरकार की रणनीति है उसको लेकर चर्चा होगी। देखिए, स्टॉक जो है वो चेक किया जाता है कि खासकर अगर बात करें तो गेहूं चावल जो प्रमुख तौर पर मध्य प्रदेश में वितरित किया जाता है, उसके अलावा सीजन के हिसाब से देखें तो सर्दियों का मौसम है तो ऐसे में बाजरा और ज्वार भी वितरित किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो दलहन फसलें हैं उनको भी वितरण का काम जो है उचित राशन मूल्य की जो दुकानें उनसे किया जाता है। तो क्या स्टॉक की स्थिति रहने वाली है अगले 3 महीने को लेकर, कहां किस जिले में कितना स्टॉक अभी है और किस जिले में कितना भेजना है, ये तमाम जो जानकारियां हैं वो इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से आती हैं। और इसके पीछे कारण यही होता है कि जो मूल हितग्राही है, जो पात्र हितग्राही है, उस तक योजना का लाभ पहुंचता रहे। इंतजार रहेगा कि बैठक के बाद कौन कौन सी बड़ी बातें आती है इससे और भी नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये जानकारी लगातार लीजिएगा इस खबर को लेकर भी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बता दें, भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि सरकारी कर्मचारियों को अब खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत दी जा सकती है। अगले सप्ताह तक डीए बढ़ाया जा सकता है, महंगाई भत्ता जिसे लेकर पहले ही ऐलान हो चुका है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो लेटर जारी होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हुई है। कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता, 7 लाख से अधिक नियमित अधिकारियों कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। वित्त विभाग ने एक बार फिर से चुनाव आयोग से महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46% करने पर अनुमति मांगी। और विभाग ने मतदान के पहले भी एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसकी आयोग ने अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब मतदान पूरा हो चुका है, परिणाम का इंतजार है, तो ऐसे में एक बार फिर से एक पत्र लिखा गया है और हो सकता है कि 4% डीए बढ़ा करके सरकार कर्मचारियों को राहत दे। अगली खबर भी राजधानी भोपाल से, जहां माननीयों को घर खाली करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। विधानसभा सचिवालय ने चिट्ठी भेजी है, 30 मौजूदा विधायकों के नाम इस चिट्ठी में शामिल हैं। दरअसल चुनाव नहीं लड़े विधायकों को फरमान जारी कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत 30 विधायकों को यह फरमान दिया गया है। नए विधायकों को ये घर आवंटित होना है। 3 दिसंबर को ये जो विधायक चुनकर के आएंगे उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी है। ऐसे में विधानसभा सचिवालय ने राज्य सरकार को
पत्र भेजा है। नए विधायकों को परेशानी न हो इसलिए ये फैसला लिया गया है। सचिवालय के पास ये बड़ी जिम्मेदारी रहती है और ये देखना दिलचस्प होगा, जिसमें अभी ये नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन नामों को यहाँ पर नोटिस मिला है। रक्षा सिनोरिया, राजेश प्रजापति, आकाश विजयवर्गीय जो कि चुनाव नहीं लड़े हैं, उन्होंने भी, राम डोंगरे माफी जगह, सुमित्रा कासडेकर, पारस जैन, मेवाराम जाटव। ये तमाम नाम जो टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार डिस्प्ले हो रहे हैं, ये तमाम 30 विधायकों के नाम हैं, जिनमें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के विधायक शामिल हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। Meet on 9 मंत्रियों की